तो दोस्तों आप इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, आपको गंजापन एक ऐसा लेवल पे पहुंच गया है कि वहां पे आपको आपका समाधान उसका नहीं मिल रहा है, आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं वीक पेन लूं। तो दोस्तों ये गलती कर रहे हो, इस उम्र में है और आप ये ऐसी गलती कर बैठे हो तो आगे जाके आपका डोनर और खराब हो सकता है और फिर उसके बाद में आपको ट्रांसप्लांट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जिंगल गुंजड़िया, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो दोस्तों आज एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है जिनमें जो हमारे दिनेश जी है, 38 की एज है और दोस्तों ग्रेड 6 to 7 बाल्डनेस है और क्या खूबसूरत रिजल्ट है। चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों आपके सामने जो प्रेजेंट है हमारे दिनेश जी एक बिजनेसमैन है और वो टेक्सटाइल फील्ड से बिलोंग्स करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यार बहुत बड़े क्लाइंट्स रहते हैं, उनके पास उनको जाना रहता है तो एक पॉजिटिविटी, खुद को सेल्फ एटीट्यूड की बहुत नीड रहती है। तो उस टाइम पे कई बार कैसा रहता है कि सर मैं जाता हूँ तो मुझे उस टाइप का कॉन्फिडेंस नहीं आता। और रही बात कि 38 की एज में ग्रेड 7 होने के बाद उन्होंने वीक डोनर के साथ ट्रांसप्लांट का एक मन बनाया कि यार चलो यार कुछ नया अच्छा कुछ लाइफ में हो जाए। तो उन्होंने 2021 में हमारे पास जो फर्स्ट सेशन था तो उस टाइम पे दिनेश जी आपका जो माहौल था, आपके मन में जो सवाल खड़े हुए थे कि यार ये कैसी सर्जरी है कि सर के साथ खेलना है, तो कुछ ऐसे विचार आए थे कि कुछ कॉम्प्लिकेशन, डर के जैसा माहौल था। तो कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। सर डर जैसा तो था, लेकिन फिर आपसे मुलाकात की और मेरे यार 2-3 दोस्त है, उन्होंने भी आपके यहाँ ही करवाया काम, उनका भी रिजल्ट अच्छा देखा और फिर मैंने भी मन में ठान लिया कि मेरे को भी करवाना है। और फिर आके आपसे मिलने के बाद में तसल्ली हुई और तसल्ली होने के बाद मैंने करवाया तो रिजल्ट अच्छा दिया। फर्स्ट सेक्शन जो आपने किया अच्छा रिजल्ट देख के फिर मैंने सेकंड सेक्शन भी करवाया। तो दोस्तों पहले सेशन में उनके जो ग्राफ थे वो हमने जो प्लानिंग किए थे कि भाई फ्रंट और टॉप पे जो पूरा प्लानिंग किया गया था कि 4300 का बिग बियर्ड के साथ हमने उनको इम्प्लांट किया था। मैक्स टू मैक्स जो पार्ट था वो बैक साइड डोनर से लिया गया था, बिकॉज जो फर्स्ट सेशन में ज्यादातर पार्ट है उनका ही यूज करना पड़ता है बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन। तो फ्रंट और टॉप का जो एंड पोर्शन है वहां पे हमने बियर्ड के ग्राफ्ट इम्प्लांट किए थे। फिर उसके बाद उनकी जर्नी एक खूबसूरत 2 साल निकल गए। फिर सोचा सर और थोड़ा मेरे को और अच्छा लगा और थोड़ा पीछे मुझे क्राउन में थोड़ी गड़बड़ियां लग रही है, वहां पे मुझे बाल सही तरीके से मुझे गंजा पर और थोड़ा लग रहा है, तो सर इसका कुछ समाधान कीजिए। तो देन उन्होंने सडनली 2023 उन्होंने जो सेकंड सेशन चूज किया वो टॉप और क्राउन एरिया के पार्ट में, जिसमें हमने 2600 ग्राफ इम्प्लांट किए। सो अब उनकी जर्नी कंप्लीट हुई है। सो दोस्तों ग्रेड 6 to 7 बाल्डनेस रहता है और बहुत आपका डोनर वीक है तो समझो कि आपका 4300 और प्लस 2600 ऑलमोस्ट आपके जो बाल है वो 7000 तक आपके बाल काउंट हो रहे हैं। तो जो एक आइडियल है, गाइडलाइन है कि यहाँ तक आप इम्प्लांट करना चाहिए 7 ग्रेड के बाल्डनेस में, इससे ज्यादा करना आपके सर के लिए सही नहीं है और दोस्तों आपका डोनर वीक होने का चांसेस हो सकता है। तो सेम इनका वीक डोनर होने के बाद भी हमने उस तरीके से हार्वेस्टिंग किया है कि उनको वहां पे लगे नहीं कि वहां पे मैक्सिमम किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल चेंजेस आए कि उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे बाल ज्यादा ले लिए, यहाँ पे ज्यादा ले लिए, ऐसी कोई चीज इनके साथ हुई नहीं है। तो दोस्तों ग्रेड 7 की कंडीशन है, वीक डोनर होने के बाद भी उनका हमने उस तरीके से हार्वेस्टिंग किया है कि आगे जाके उनको सॉक्लॉस का इश्यू, वहां पे एक पार्ट्स पे कोई थिनिंग होने का ऐसा कोई इश्यू हो नहीं, उसका भी अच्छी तरीके से वहां पे पूरा ख्याल रखा गया हो। दोस्तों उसके बाद में उनको स्कार भी नहीं है। तो ये उनकी जर्नी थी। उनका आई थिंक जो ग्रेड के हिसाब से मैंने आपको जानकारी दी, स्टैंडर्ड टेक्निक से उनका ट्रांसप्लांट हुआ है और इनका डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो भी आप इनसे सलाह मशवरा ले सकते हो। ऑलरेडी उन्होंने हमको कई लोगों के रेफरेंस दिए और उन्होंने ट्रांसप्लांट भी करवाए हैं। तो दोस्तों आप इस कंडीशन से जूझ रहे हैं, आपको गंजापन एक ऐसा लेवल पे पहुंच गया है कि वहां पे आपको आपका समाधान उसका नहीं मिल रहा है, आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं वीक पेन लूं। तो दोस्तों ये गलती कर रहे हो, इस उम्र में है और आप ये ऐसी गलती कर बैठे हो तो आगे जाके आपका डोनर और खराब हो सकता है और फिर उसके बाद में आपको ट्रांसप्लांट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते। मुझे दिनेश जी से एक ही राय है कि जो बाकी के व्यूअर्स को बताएंगे कि क्या दिनेश जी इस कंडीशन में आपने भी एक वीक के बारे में सोचा रहता, तो क्या अभी उनको आप करोगे एडवाइस? सर वीक तो मैं सुनता हूँ कोई लगाते हैं, लेकिन एक्चुअल वीक लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर ओरिजिनल बाल होते हैं और उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जहाँ तक है कोशिश करें कि बाल लगवाए, अच्छा रहेगा, आपको बेस्ट रहेगा। वीक होती है जब भी आपको मतलब ऑफिशियली तैयार होना होता है तो हमेशा लगानी रहती है, हमेशा कुछ न कुछ करना पड़ता है
और इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा धीरज जी को बोल रहा है कि वीक के लिए आपको हर 15 डेज पे विजिट करके उसके लिए आपका जो कट करना जरूरी है, उसको मेंटेन करना जरूरी है, उसके सेल्फो लोशन अलग अलग तरीके से रहते हैं, तो ये सब झमेले से बचना है तो आप ग्रेड 7 से ट्रांसप्लांट से जूझ रहे हो और बिना देरी किए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।